सोचें अगर आप किसी ऐसी जगह पर खड़े हो जहां जमीन की गर्मी जूते पिघला दे और हवा में सांस लेना आग निगलने के बराबर हो, क्या आप ऐसे जहन्नुम जैसे इलाके का सामना कर सकते हैं? आज हम आपको दिखाएंगे जमीन के दो ऐसे मकामात जहां खुद कुदरत ने भी गर्मी से पनाह मांगी। ये मकाम है जनूब मशरकी ईरान में जिसे सहराए लूत कहा जाता है। ये सहरा आम नहीं बल्कि साइंसदानों के मुताबिक ये जमीन का सबसे गर्म मकाम है। 2005 में नासा के सैटेलाइट ने यहाँ जमीन की सतह का दर्जा हरारत 70.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। जी हाँ, ऐसा दर्जा हरारत जिस पर पानी तो क्या इंसान भी बुखारात बन जाए। ये इलाका तकरीबन 51,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी पूरा पंजाब भी इसमें समा जाए। ना यहाँ बारिश बरसती है, ना हवा में नमी है और ना ही कोई सायादार दरख्त, बस जलती रेत, तपती जमीन और हड्डियों तक झुलसा देने वाली हिद्दत। इतनी शदीद गर्मी के यहाँ कोई पौधा या जानवर जिंदा नहीं रह पाता। लेकिन हैरत की बात यह है कि हालिया तहकीक में यहाँ कुछ माइक्रो जरासीमों की मौजूदगी के इशारे मिले हैं। ये साइंसदानों के लिए एक मुअम्मा बन चुका है कि इतनी इंतहा की गर्मी में भी जिंदगी कैसे मुमकिन है। अब आते हैं अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया और नेवाडा के बीच में वाक़ई एक ऐसी जगह जो सुनने में ही खौफ पैदा कर दे, डेथ वैली यानी मौत की वादी। यहाँ 10 जुलाई 1913 को फोर्नेस क्रैक में दर्जा हरारत 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और आज तक यही दुनिया का सबसे काबिल एतमाद और मुस्तनद रिकॉर्ड माना जाता है। 1849 के गोल्ड रश के दौरान जब कुछ लोग सोना तलाश कर रहे थे, यहाँ फंस गए तो शदीद गर्मी और पानी की कमी के बायस कई लोग हलाक हो गए। इसी वाक़े के बाद इसे डेथ वैली कहा जाता है। यहाँ का माहौल दो इंतहाओं पर है, दिन में धूप जला देती है और रात को सर्दी का राज होता है, मगर इसके बावजूद कुछ सख्त जान जंगली जानवर और पौधे अब भी मौजूद हैं। आज ये इलाका डेथ वैली नेशनल पार्क में शामिल है और हर साल हजारों सयाह सिर्फ इस मौत जैसी गर्मी का तजर्बा करने आते हैं। ये दोनों इलाके हमें कुदरत की ताकत का एहसास दिलाते हैं, जहां जिंदगी की सांस लेना भी एक चैलेंज है। तो अगर आप समझते हैं कि आप गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, जरा इन इलाकों का सोचें जहां गर्मी नहीं, खतरा सांस लेता है।